गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की सीरीज में ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब मिरर कैसा है? कॉन्वेक्स मिरर उसने लिख दिया। अगर यहाँ पे डाइवर्जिंग मिरर भी बोल देता तो भी ये कॉन्वेक्स ही होता। ठीक है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हमें क्या क्या दिया है यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है भाई h दिया हुआ है, h1 मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? u दिया हुआ है, u मतलब इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और फोकल लेंथ दिया हुआ है f कितना दिया हुआ है हमारे पास? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या क्या है? गिव द लोकेशन ऑफ इमेज एंड द मैग्निफिकेशन। मतलब मुझे क्या निकालना है? एक तो v निकालना है क्वेश्चन मार्क, और m निकालना है, ये भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहले डाटा लिख लिया करो कि क्या क्या दिया हुआ है, उससे हमें काफी चीजें क्लियर हो जाती है कि करेंगे कैसे। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई एक फार्मूला होता है कि चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव मिरर, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये पता। अब ध्यान रखना, नोट डाल के यहाँ पे लिख भी लेना कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में f हमेशा पॉजिटिव होता है, तो f को पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे तो 1/f कितना है? 15 सेंटीमीटर, मतलब प्लस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/v हमें निकालना है और प्लस ब्रैकेट लगाना। u चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस होती है, तो कितना लिखा हुआ? 12। तो मतलब क्या लिखेंगे? 1/-12। यहां तक काम खत्म, बिल्कुल सही। अब देखो तो इसको क्या लिखेंगे? 1/15 इक्वल टू 1/v और प्लस माइनस माइनस 1/12। क्लियर है यहां तक? अब इसको इधर ले आएंगे, मतलब इस पूरे को उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है ध्यान से देखो, क्या लिखूंगा मैं? 1/15 और इधर आके ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का 1/12 इक्वल टू 1/v। इसको रियल कर लेते हैं तो 1/v इक्वल टू 1/15 और थोड़ी सी गैप देके लिखता हूं 1/12। क्यों गैप दिया मैंने? अभी बताता हूं आपको। देखो, ठीक है, 15 और 12 का एलसीएम 60 होता है, आप लोग निकाल लेना। ठीक है, कितना होता है एलसीएम? 60 बनाने के लिए 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से, और इसको 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 से। तो अल्टीमेट क्या हो गया मेरा? ध्यान से देखना, 1/v इक्वल टू 4/60 प्लस 5/60। ठीक है, तो अल्टीमेट 1/v कितना आ जाएगा? 4 प्लस 5/60 मतलब 9/60। अब इसको पलट लेंगे तो v कितना हो जाएगा? v हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 9। क्लियर है? इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा, नोट डाउन करो यहां तक, फिर देखते हैं। नोट डाउन करो, इतना दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? ठीक है, इरेज कर दूं यहां तक। अब देखो ध्यान से, ये तो समझ में आ गया ना? तो ये आ जाएगा मेरा, ध्यान से देखो, v कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो v आ जाएगा मेरा 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और भी आगे जाएगा लेकिन इतने से मेरा काम चल जाएगा। अब v कैसा आया? v प्लस का। तो जब भी v प्लस में आए, मैंने क्या कहा? जब भी v प्लस में आए तो मतलब लोकेशन क्या होगी? इमेज की लोकेशन ऑफ इमेज। ठीक है, लोकेशन ऑफ इमेज कैसी होगी? प्लस आया है तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर मतलब मिरर के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और कैसी होगी? बिहाइंड द मिरर प्लस में आया है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है यहां तक? समझ में आया अच्छे से? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन के लिए क्या फार्मूला होता है? देखो ध्यान से, मैग्निफिकेशन के लिए हमारा फार्मूला होता है m इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर v/u और इक्वल टू h2/h1। ठीक है, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन m। अब देखो भाई हमारे पास h1 जो है, h2 नहीं है, तो h2 या तो निकाल के उससे सोल्व कर लो या फिर डायरेक्ट इसी पे वैल्यू रख दो। तो माइनस और v कितना आया था? देखो v यहां से मतलब इसको ये लिख लो 60/9, ये लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी कैलकुलेशन में आसान होगा। और u कितना है? u कितना है मेरे पास? 12, मतलब u कितना आ गया? अपॉन में 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? m इक्वल टू माइनस, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में और ये इसके साथ, तो अल्टीमेट कितना आ जाएगा? यहां पे देखो माइनस का 60/9 × 12, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा
-60 अपॉन 12 108, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो m आएगा, m इक्वल टू -0.558, ठीक है, m इक्वल टू -0.558, ठीक है। मैग्निफिकेशन आ गया, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन माइनस में आया तो इसका क्या मतलब है भाई, मैग्निफिकेशन, रुक जाओ एक मिनट, और नहीं देखो देखो एक मिनट, छोटी सी मिस्टेक हो गई, छोटी सी, देखो ध्यान से, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस, क्योंकि ये माइनस v हमेशा साइन के साथ रखते हैं u, तो माइनस, तो ये माइनस, इसके नीचे यहां पे भी माइनस, तो ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस कलर दिएंगे, तो m कितना है 0.558, मतलब हमें, और याद रखना हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में m हमेशा पॉजिटिव आता है, मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आता है। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड एज द नीडल इज मूव्ड फार अवे फ्रॉम द मिरर। अब आपको केस पता हो कि ना पता हो, आपने बोल नहीं क्या होगा, जैसे जैसे हम मिरर से दूर जाते हैं, ध्यान रखना क्या कहा, जैसे जैसे हम मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, छोटी होती चली जाती है। सिंपल सी बात है, देखो आप भी शीशे के सामने पास में खड़े रहोगे तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी शीशे में, और जैसे जैसे पीछे हटते चले जाओगे आपकी इमेज कैसी होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। वही इसमें लिखना है कि क्या होगा कि एज वी मूव फार अवे फ्रॉम द मिरर द साइज ऑफ द इमेज विल बी डिक्रीजिंग। आई बात समझ में? इतना था ये क्वेश्चन, बहुत अल्टीमेट और बहुत हटके क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसी कोई मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। इससे पहले मैंने कॉन्वेक्स, कॉनकेव और रिफ्लेक्शन के 15-15, 20-20 न्यूमेरिकल करवा रखे हैं, सारे प्रीवियस ईयर के बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको के मार्क्स इसलिए नहीं आते, आप पूरा कंटेंट नहीं पढ़ते हो, पूरे टाइप के क्वेश्चन नहीं सोल्व करते हो यार। जब तक पूरे टाइप के हर तरह के कंटेंट नहीं पढ़ोगे, हर तरह के क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आएगा, मार्क्स कैसे आएंगे? एग्जाम में कोई फिक्स थोड़ी ना कि यही पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, वो कुछ भी पूछ लेगा। बस आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो चैनल पे जाना, उसको देखना, प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं पूरे यूट्यूब में इतने अच्छे से किसी ने इतने बेहतरीन न्यूमेरिकल नहीं करवाएंगे और इतने ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं करवाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, खुश रहो, स्वस्थ रहो, तैयारी करते रहो। बाय बाय दोस्तों।